गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4A का प्रश्न क्रमांक संख्या 36 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले की क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और इसी चैनल पर बच्चों मैं आओ टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, उसको भी आप देख लेना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। देखो क्वेश्चन हमारे पास है a अपॉन में ax माइनस 1 प्लस b अपॉन में है bx माइनस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब आप देखो कि यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है। हम इसको क्या करेंगे, इधर उधर कर देंगे, मतलब दोनों को ए बी इधर कर देंगे, ए बी इधर कर देंगे। इसके लिए आपको अगर आप पूरा ए बी इसी तरीके से हल करोगे तो देखो यहाँ सिंगल ये नंबर है, एलसीएम निकालने में दिक्कत होगी, तो इसलिए आप क्या करो, इसकी जगह बदल दो। पहले इसको वैसे लिख दो, देखो ए अपॉन में ax माइनस 1 ये हमने लिख दिया। अब a है ना, यहाँ पर ये वाला जो b है, b को आप इधर ले आओ, ये b प्लस का है ना, इधर आ जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, ठीक। अब इक्वल, फिर ये a वैसे का वैसे ही लिख दो, इस b को, इस पूरे नंबर को दूसरी साइड भेज दो और साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी b अपॉन फिर नीचे कितना है bx माइनस 1, ये नीचे हो गया आपका, है ना। अब इसके बाद देखो ये आपके नंबर दोनों हो गए, अब इनका आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए इसके नीचे समझ लो, इसके नीचे 1 हो जाएगा, है ना। जब इसके नीचे 1 हो गया और इसके नीचे भी 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम निकाल लो, यानी ए 1 सा तो हो गया आपके पास ए, इसको वैसे ही लिख दो। यहाँ पर क्या करो, इसको ए 1 सा ए लिख दिया और ये इधर वाला नंबर देखो, इधर वाले नंबर को बी, इसके माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन माइनस का ये लिख दो b और ये वाला नंबर ब्रैकेट में लिख दो, यानी ax माइनस 1। देखो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, a हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हमने लिख दिया है ना, और नीचे जो हमारे पास एलसीएम का नीचे नंबर है वो पूरा लिख दो, यानी ax माइनस 1 यहाँ लिख दिया। यही प्रोसेस आप यहाँ पर भी करोगे। देखो b को इक्वल का साइन लगा दो, b को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा, है ना, और a को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो पहले a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a लिख दो, फिर ये नीचे वाला नंबर यानी bx माइनस 1 और इधर माइनस का b लिख दिया, नीचे यही आपका जो एलसीएम था, एलसीएम आपके पास था, ये देखो ये नीचे 1 है ना, इसको कुछ और नहीं समझना, एलसीएम है आपके पास bx माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है। a लिख दिया वैसे, b को इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस, देखो ये प्लस है ये माइनस, माइनस एक पहले नंबर लिखते हैं ना, a हो गया, फिर b हो गया, फिर x हो गया, तो a b x लिख दिया। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, b 1 सा b हो गया, नीचे अभी इसको वैसे का वैसे रहने दो, यानी ax माइनस 1 रहने दो। यहाँ पर भी यही प्रोसेस करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a b x और a से इसको मल्टीप्लाई करा तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ हो गया आपके पास a और ये माइनस का b वैसे का वैसे रहने दो, अपॉन में फिर वही नंबर लिख दो, bx माइनस 1 हमने लिख दिया है ना। अब फिर देखो अब ये नॉर्मल नंबर बन गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन यहाँ a और b अलग अलग है ना, तो इसको एक साथ में कर लो तो एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या, पहले लिख दो आप, देखो a ये वाला a, फिर ये प्लस b लिख दो, है ना, तो a प्लस b एक तरफ हो गया, ये वाला नंबर आपका एक तरफ हो गया, यानी a b x ये। अब इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, इससे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ ये लिख दो, फिर bx माइनस 1, फिर इधर इक्वल का साइन लगा दो। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपको इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर लिख दो a ब्रैकेट में a b x माइनस का a माइनस b और इधर ये वाला नंबर ब्रैकेट के इधर लिख दो, यानी a x माइनस 1, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या नंबर हो जाएंगे। अब आप देखो कि मल्टीप्लाई करने के लिए तो कोई सेम नंबर नहीं है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई करने से पहले इस नंबर को ऐसे उतार लो। देखो a प्लस बी माइनस का ये a b x ये लिख दिया, फिर ये वाला नंबर ब्रैकेट में यानी bx माइनस 1। अब यहाँ देखो ये इस रूप में नहीं है ना, यहाँ पर आपके पास a प्लस बी है,
यहाँ पर आपके पास ये दोनों माइनस माइनस है, तो आप क्या करो एक माइनस को कॉमन ले लो। देखो इन दोनों के साथ माइनस है ना, एक माइनस को आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या साइन चेंज हो गया, ये माइनस बाहर चला आया, तो ये ए किसका हो गया, प्लस का, और बी किसका हो गया, माइनस था ना, तो बी भी आपका प्लस का हो गया। ये वाला नंबर देखो ये प्लस का है, तो ये किसका हो गया, माइनस का, यानी ए बी एक्स हो गया। आप देखो ये इसी के रूप का हो गया, ए प्लस बी और माइनस ए बी एक्स, ये लिख दिया पूरा पूरा ना। देखो यहाँ माइनस हमने ले लिया, तो ये माइनस बाहर चला गया, ए माइनस का था बाहर चला गया, तो ए प्लस का हो गया। यहाँ पर माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। इधर वाला नंबर पूरा पूरा यहाँ फिर उतार लो, यानी ए एक्स माइनस 1, ये हमने यहाँ उतार दिया। ठीक है, अब हमें देखो जो माइनस का नंबर है इसको अभी इक्वल के इधर ले आते हैं, तो पहले इधर पूरा नंबर ये ऐसे लिख दो, यानी ए प्लस बी ये वाला माइनस ए बी एक्स ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर लिख दो, इसको ब्रैकेट में ही रख दो, ये वाला नंबर लिख दो बी एक्स माइनस 1, ये लिख दिया। अब इसको पूरा नंबर इक्वल के इधर ले आते हैं, तो देखो ये माइनस का नंबर है, अगर हम माइनस के नंबर को इधर कर दें प्लस का कर दें, तो अंदर का कोई नंबर साइन आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको ही चेंज कर दिया ना। तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी माइनस का ए बी एक्स, और ये वाला भी वैसे ही ए एक्स माइनस 1 है ना, ये लिख दिया हमने। अब आप देखो ये दोनों नंबर इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है हमारे पास, ए प्लस बी और माइनस ए बी एक्स, इसमें भी वो है, इसको कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में है ना, दोनों को एक ले लो, यानी ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा क्या, ये वाला नंबर, यानी बी एक्स माइनस 1, एक नंबर ये बचा। देखो ये नंबर बाहर जा चुका है, तो नंबर कौन सा बचा, सिर्फ ये वाला नंबर, साइन प्लस का लगा दो, ए एक्स माइनस 1 ये वाला हो गया। देखो ये वाला और ये वाला कॉमन में चला गया है ना, ये कॉमन मतलब उभयनिष्ठ ले लिया हमने, कॉमन हो गया। अब आप देखो क्या है इसके पास, इसमें आपके पास ये ए प्लस बी और माइनस ए बी एक्स, इसको लिख दो इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये देखो दो नंबर बन गए आपके ना, एक इधर बन गया एक इधर बन गया, तो इसको लिख दो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, क्योंकि ये शून्यक हो गया है ना, इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये क्या बन गया, देखो एक्स के साथ है नंबर, यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये ए बी को माइनस का था दूसरी साइड भेज दो, तो ये प्लस का हो गया, यानी ए बी एक्स हो गया। फिर ये देखो एक्स को ही पता लगाना है ना, एक्स को बाहर कर लो, जब हमने ये एक्स बाहर कर लिया तो हमारे पास हो गया ए प्लस बी और अपॉन में यही ए बी। ठीक, ये आपका ए का आंसर हो गया। अब इधर वाले को भी ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख दो आप, देखो बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू आपके पास हो गया 0 है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल्स टू 0, अब यहाँ देखो ये माइनस और माइनस दो नंबर है ना, इसको पहले इसको सॉल्व कर लो। ये देखो माइनस और इसको पहले लिख दो प्लस का ए एक्स, ये माइनस और माइनस, तो माइनस का 2 माइनस माइनस नंबर जुड़ जाते हैं ना, ये नंबर बन गया आपके पास। अब इसमें इक्वल्स टू आपके पास है, अब इसको नंबर बी एक्स प्लस ए एक्स, और ये माइनस का 2 है, इसको दूसरी साइड भेज दो, प्लस का 2 हो गया। अब इन दोनों में देखो x है, तो x को कॉमन ले लो, जब इसका x बाहर चला गया तो यहाँ b हो गया, इसका x चला गया तो यहाँ a हो गया, इक्वल्स टू में 2 हो गया। इस x को बाहर कर लो, देखो x, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 आंसर हो गए आपके इसके, है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप समझो आसानी से, स्टेप बाय स्टेप कई बार देखो समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक लाइन बताई है, और अगर कहीं कुछ किसी लाइन में डाउट लगे, आपको नहीं समझ में आए, तो आप मुझे फ़ोन करके बताना, उसमें कमेंट करके बताना, मैं उसको अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना। और बच्चों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।